लॉर्डशिप इसमें मुकुल यादव हैं। तो जो फरियादी के दो मोबाइल थे संग में, वो मोबाइल लेके भी ये भागे हैं। सर इसमें IOTI सर है, वो अवकाश पे हैं तो उनकी जगह मैं आया हूँ सर। तो आपको इन्फॉर्मेशन है? जी सर। इसमें सर FIR में मेंशन है सर कि जिन दो मोबाइल से ट्रांसफ़र हुए था सर, खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया था फरियादियों के, वो दोनों मोबाइल भी एक्यूज़ ले गए हैं साथ में। तो सर जब तक एक्यूज़ नहीं मिलते तो वो मोबाइल अगर रिकवर हो जाएंगे तो उनसे अपन बता सकते हैं कि सर हुआ है इनसे। बाकी जिन खातों में ट्रांसफ़र हुए हैं वो तो सर अक्यूज़ से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। मोबाइल से क्या करना है? आपको तो मनी ट्रेल निकालना है। आपको ये पता है कि मोबाइल से किस खाते में गया था। जी सर। तो मोबाइल पकड़ना ज़रूरी कहाँ से हो गया? ऐसे आर्ग्यूमेंट्स मत एडवांस कीजिए। लॉर्डशिप इसमें एक निवेदन और है कि इनके CCTV फुटेज वगैरह में यहाँ में पूरा आया है इनका। फरियादी ने भी नाम लिया है इनका कि मुकुल यादव ये वहाँ थे, इसमें कोई दो मत ही नहीं लॉर्डशिप। और इसमें क्या है कि इसमें उनको जब मुकुल यादव में वो भी कह रहे हैं कि हम वहाँ थे। इनका है कहना कि हम रेड करने गए थे, हमने प्रॉपर पैसा नहीं लिया। बिल्कुल प्रॉपर इंटीमेशन। एलिगेशन ये है इन पर कि इन्होंने मोबाइल से 23 लाख रुपए किसी खाते में ट्रांसफर किए। तो ये तो पता चल गया कि किस खाते में ट्रांसफर किए। अब उन खातों का इससे क्या संबंध है? तो मेरा एक निवेदन है, जब एक्यूज्ड पकड़े जाएंगे उसी के बाद उनसे जानकारी कलेक्ट की जा सकती है कि वो जो ट्रांसफ़र किए हैं किसकी अकाउंट है इनके, उनसे क्या संबंध है। जब तक ये पकड़ेंगे नहीं 23 लाख रुपए का कैसे क्या बता पाएंगे लॉर्डशिप? अरे पर किसी के खाते में गए उस आदमी से उनके पूछताछ किया नहीं? हुई है, स्टेटमेंट हो गए सर, क्योंकि फ्रीज करवा दिया था सर नेक्स्ट डे ही जैसे FIR हुई। तो सारे अकाउंट जिन जिन में ट्रांसफ़र हो रहे थे, मल्टीपल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुए, सारे अकाउंट फ्रीज करवा दिए थे, तो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाए सर। अगर फ्रीज ना होते तो स्टेटमेंट आपने लिए? जी सर, खाते में पैसा गया? जी सर। उनसे पूछा कि ये पैसा आपके खाते में आया है, इसका क्या रेफरेंस है? जी सर, जो राजस्थान का ट्रेल निकला था सर, 2 ट्रेल्स निकले थे, एक राजस्थान के अकाउंट्स में गए थे और एक गुजरात के अकाउंट्स में। तो गुजरात के अकाउंट्स में जिनमें गए उन्होंने तो अपना बता दिया है सर कि एक बंदे ने बताया कि मैंने ज्वार खरीदा था इसलिए इन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया था 2 लाख रुपए। किसने? मिनहाज शेख के अकाउंट में पैसा गया था सबसे पहले यहाँ से सर। किस अकाउंट से गया था? ये शिवम पटवार के अकाउंट से गया था, मिनहाज शेख के अकाउंट में। हाँ। तो मिनहाज शेख के अकाउंट से 8 लाख रुपए गए थे सर, और 2-2 लाख रुपए 4 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुए। तो उसमें से 3 अकाउंट्स तो एक ही परिवार के हैं, भानु प्रसाद पटेल, उनकी वाइफ और उनकी बेटी के नाम से हैं। और एक अकाउंट है किसी एक ट्रेडर है सर, उसका नाम बताता हूँ सर। तो और जिस ट्रेडर के यहाँ गए थे सर, उसने ये बताया अपने स्टेटमेंट्स में कि मिनहाज शेख ने मुझसे 2 लाख रुपए का ज्वार खरीदा था। वो होलसेल का बिजनेस करता है, ज्वार और जितने भी ग्रेन्स रहते हैं इसमें। तो 2 लाख रुपए का उसने बिल भी पेश किया है कि 2 लाख रुपए का सेम डे इनने परचेस किया था और उसके लिए मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए थे 2 लाख रुपए। और बाकी जो 3 लोग हैं सर, भानु प्रसाद, मीना पटेल और बिरवा पटेल, इन तीनों का स्टेटमेंट ये है कि हमसे 6 लाख रुपए इनने पहले उधार लिए हुए थे। तो वो इनने हमसे पूछा कि मेरे पास रुपए आ गए तो कैसे मैं तुमको दूँ। तो हमने बोला कि 2-2 लाख हमारे तीनों अकाउंट में डाल दो। तो 2-2 लाख हमारे अकाउंट्स में आए हैं और अपन ने अभी फ्रीज करवा रखा, रिलीज़ नहीं हुआ सर पैसा निकालने का। अभी भी आपका इनके साथ में जो अक्यूज्ड है, इनके साथ इनका कोई संबंध आपको स्थापित होता नहीं देखा? और कितने आपके ट्रांजैक्शंस बाकी हैं जांच करने के? सर राजस्थान के सर 2 अकाउंट्स के बाकी हैं, क्योंकि वो मिले नहीं थे, उनके अपन ने तस्दीक पंचनामे वगैरह बना लिए थे, जो खाता धारक है वो मिल नहीं पाए थे सर। बाकी सभी कीजिए और उनके स्टेटमेंट लीजिए। जी सर, उसके लिए भी अनुमति के लिए भेज दिया सर लेटर, जैसी अनुमति आ जाती है राजस्थान भी जाएंगे। उसके अलावा यानी टोटल अमाउंट के सारे ट्रांजेक्शन्स आपने ट्रेस कर लिए? जी सर। और उनमें से केवल ये 2 लोगों के स्टेटमेंट रह गए हैं, बाकी के सभी के हो गए सर। एक टाइम के स्टेटमेंट लीजिए और नेक्स्ट डेट पर आप प्रेस स्टेटमेंट स्टेटस बताइए कोर्ट को। जी मेरी ये प्रेयर है कि इसमें इनकी कैफियत देखें। जिनके ये नाम बता रहे हैं, शिवम नरेश पटवार और आनंद अहिरवार, इनके अकाउंट हैं तो कंप्लेनेंट इनको होना चाहिए था। ये तो कह ही नहीं रहे कि हमने पैसे ट्रांसफ़र करें। जिनके खिलाफ हमने यूए का अपराध दर्ज किया उनका एलिगेशन है कि हमने इनके खाते से ट्रांसफ़र करें। इनके स्टेटमेंट भी देख लें, क्या इन्होंने वही तो जांच अभी चल रही है। लॉर्डशिप ये तो कंप्लेनेंट ही नहीं हो सकते। मेरा ये प्रेयर है। ये कंप्लेनेंट है भी नहीं तो लॉर्डशिप फिर इनके अकाउंट से जो लोग जुआ खेले थे वो कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? मेरा इतना सा कहना है।
जिनके ये नाम बताए हैं, जब उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए नहीं तो उनके अकाउंट से कंप्लेनेंट कैसे पैसे ट्रांसफ़र कर सकता था, या हमारे कहने से भी कैसे किसी को ट्रांसफ़र किए होंगे? एलिगेशन तो यही है ना। डेलीवेटिव उपरोक्त सारी चीज़ें उन लोगों के अकाउंट नंबर सो एंड सो शिवम नरेश पटवार नाम से एंड दूसरा आनंद अहिरवार के नाम से, जिसका खाता क्रमांक 100 है, जिसमें से लगभग 23 लाख रुपए किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। तो लॉर्डशिप ट्रांसफर किए किसने? कंप्लेनेंट ने। कंप्लेनेंट इसमें कौन है? तो उन कंप्लेनेंट इनके खाते से ट्रांसफर कैसे कर सकता था पैसे? यदि उन्होंने पासवर्ड दे के रखे हो कंप्लेनेंट को तो क्यों नहीं कर सकता? भाई मेरे अकाउंट है, मैं अपने अकाउंट के पासवर्ड आपको दे के रखता हूँ, तो आप क्यों नहीं ट्रांसफर कर सकते? लेकिन लॉर्डशिप शिकायत तो यही है, शिकायत तो यही है कि उस इन खातों से पैसा ट्रांसफर किया गया 23 लाख रुपए। अब जांच ये हो रही है कि वो 23 लाख रुपए जो ट्रांसफर किया गया वो इन तक पहुंचता या नहीं पहुंचता। यस। दूसरा लॉर्डशिप जो FIR हुई है वो कितने बजे की है, अरेस्ट कितने बजे होगा और पैसा कितने बजे ट्रांसफर हुआ, ये तो इनके खाते से ही पता चल जाएगा ना, अभी डायरी में भी बता दें। इनके अरेस्ट होने के बाद वो पैसा ट्रांसफर हो रहा है लॉर्डशिप, जब पुलिस उनको अरेस्ट कर ले गई है। हम कराते तो प्रीवियस कराते ना, जब हमने उसी समय जब अरेस्ट किया। अभी पहले जांच पूरी हो जाएगी। लॉर्डशिप 383 का ऑफेंस है। आप चाहें तो आप मेरिट्स पे आज बहस कर सकते हैं। लॉर्डशिप मेरी फिर आइए करते हैं, हम तो छिपते फिर रहे हैं, कर लें जी जब भी रखना हो। फिर नेक्स्ट वीक वेकेशन है लॉर्डशिप, आइए सुन लें, तब तक ही हमको अरेस्ट नहीं करें। हम नहीं, बिना इन्वेस्टिगेशन हुए नहीं। लॉर्डशिप ये 3 बार टाइम ले चुके, लॉर्डशिप ऑर्डर शीट देख लें पिछले प्रीवियस 3 बार की। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी मनी ट्रेल ट्रेस भी की है, तो ऐसा तो है नहीं कि इन्वेस्टिगेशन होने लॉर्डशिप फिर he submits that investigation is underway. The money trail with regard to alleged transfer of 23.15 lakhs from the account of Shivam Naresh Patwar and Anand Ahirwar is being investigated. Statement of the account holders wherein money was transferred have been recorded, yet one money trail relating to Rajasthan is yet to be investigated, for which मैं कोर्ट डायरेक्शन नहीं कर सकता कि कितने दिन में करेंगे, क्या करेंगे। नहीं कर सकती, बिल्कुल ठीक लगे। प्राइम फेसी फिर लॉर्डशिप ऐसा हमारी कोई बेल डायरेक्शन हम नहीं करेंगे। बिल चलो, बट अभी इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है। इनसे पूछ लें जो ये डेट बोले हैं, लेकिन लास्ट अपॉइंटमेंट रहे लॉर्डशिप नहीं, हम हर बार एडजस्ट नहीं हो रहा है ये मैटर, इतना तो हो जाए, जितना समय लेना हो एक बार ले लें। हाउ कैन आप चाहें तो, मैं तो आपको कह रहा हूँ ना, आप चाहें तो आप आज बहस कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करके पेश करेंगे स्टेटस। आप यदि चाहे तो आप बिल्कुल, उसके मेरी लिए तो वेट करें और चाहें तो आप इतनी आज सी बहस प्रेयर है लॉर्डशिप, तो एक टाइम जो भी लेना हो सफिशिएंट टाइम ले लें, वो बता दें, कोई इशू नहीं। तो वो नेक्स्ट जो डेट इसीलिए लगाई जाएगी। पूछ लें लॉर्डशिप, लगा दें। Learned counsel for the applicant request that let the investigation be conducted and concluded at the earliest. He will argue the matter on next date of hearing. Prayer accepted. Release the matter in first week of January.